नमः शिवाय। आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। हरियाली अमावस्या इस बार गुरुवार के दिन रखी जाएगी। अमावस्या पर इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन गुरु पुष्प योग के साथ अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे महायोग उपस्थित हो रहे हैं। इन योग में पूजा अर्चना करने के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जो भी शुभ काम इस दिन किए जाएंगे उसमें सफलता मिलती है। हरियाली अमावस्या के दिन सुबह शाम पीपल के मूल में जल मिलाकर अर्पित करें और मालपुआ के साथ 5 तरह की मिठाई रखें। इसके बाद धूप दीप से पूजा करें। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और पितृदोष भी दूर होता है। साथ ही इस दिन तुलसी, पीपल, आंवला, अशोक वट, केला, नींबू आदि का वृक्षारोपण करना बहुत शुभ माना गया है। दरअसल यह पर्व ही प्रकृति की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ही मनाया जाता है। नारद पुराण के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन पितृ श्राद्ध, दान, तर्पण विधि और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है और भक्तों की हर मनोकामना को भगवान शिव पूरा करते हैं। साथ ही इस दिन वृक्षारोपण करने से ग्रह दोष शांत होते हैं। अगर सुहागन महिला इस दिन व्रत रखती है तो उनको शिव पार्वती की तरफ से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष, काल सर्प दोष और शनि का प्रकोप है उनको इस दिन शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। साथ ही हरियाली अमावस्या की शाम को नदी या मंदिर में दीपदान करने का भी विधान बताया गया है। पुराणों के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल दें और पीपल की पेड़ की पूजा करें। शुभ योग में वृक्षारोपण और दान पुण्य करें। सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती और पीपल की पूजा करने के बाद सुहाग सामग्री किसी सुहागिन महिलाओं को देना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति मिलती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पीपल और तुलसी की सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए। पूजा अर्चना करने के बाद गरीब व ज़रूरतमंद को भोजन भी करा सकते हैं। वहीं जो लोग हरियाली अमावस्या का उपवास रख रहे हैं वे शाम के समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। सावन महीने में मनाया जाने वाला यह पर्व, जिसका स्वागत बड़ी आतुरता के साथ सभी भक्त किया करते हैं, वो है हरियाली अमावस्या। इसको हरियाली के आगमन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसान आने वाले वर्ष में कृषि के विकास का अनुमान लगाते हैं, शगुन करते हैं। सावन की बहार और खुशनुमे पर्यावरण का स्वागत किया जाता है। सावन महीने की
कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। तीनों लोक से संबंध होने के कारण इस अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। अतः पर्यावरण को संतुलित और शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से ही अनेक वर्षों से हरियाली अमावस्या का पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रदूषण को समाप्त कर पेड़ों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करना है। यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति एक भी पेड़ रोपित करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और वह जीवन भर सुखी और समृद्ध बना रहता है। पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है। इसी कारण से इन्हें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देवता स्वरूप माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार वृक्ष योनि पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप मिलती है, ऐसा माना गया है। पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में अनेकों देवताओं का वास माना गया है। इस दिन पीपल के मूल भाग में जल दूध चढ़ाने से पितृ तृप्त होते हैं तथा शनि शांत के लिए भी शाम के समय सरसों के तेल का दिया लगाने का विधान है। पेड़ पौधों से केवल मनुष्य नहीं बल्कि प्रकृति में रहने वाले समस्त जीव जंतु का जीवन सुरक्षित होता है। आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या व्रत कथा। एक राजा था, उसके एक बेटा बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम चूहा का ले लिया। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आया और उसने मन में विचार किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए थे और वह राजा के कमरे में सोया था। चूहे ने रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिए। सुबह उठकर सब लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में मिले। यह बात जब राजा ने सुनी तो उस रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार बोती थी, पूजा करती थी, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर उस रानी पर पड़ी। राजा ने घर आकर कहा कि आज तो झाड़ के नीचे चमत्कारी चीज है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे। आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं करी और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी। उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को गुस्सा आया तो रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिए। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहो। फिर सब लोग झाड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। राजा ने रानी को घर बुलाया
और सुख से रहने लगे।